अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब मरना ही है तो कुछ क्यों करें। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं कौन हूँ? आपको यह जानने से पहले मैं आपको एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जो आपको मदद करेगी इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए। एक बार एक व्यक्ति संत के पास जाता है और पूछता है, गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत उस व्यक्ति से बोलते हैं, पूछो, आखिर क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह व्यक्ति उन संत से कहता है, क्या आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ? वह संत उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनते ही हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मेरा नाम श्याम है। फिर वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा नाम श्याम है, क्या तुम नहीं जानते हो? वह व्यक्ति संत के उत्तर सुनने के बाद संत से कहता है, यह तो मैं भी जानता हूँ, कुछ अलग बताना है तो बताइए। संत कहते हैं, तुम्हारे लिए तो मेरे पास सिर्फ यही उत्तर है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आता है। वह संत के सामने खड़ा होकर सिर्फ रोने लगता है। संत उस व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति संत को देखकर सिर्फ रोने लगता है। कुछ समय बाद संत अपने आसन से खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हैं। उन दोनों व्यक्ति के पास एक जैसे प्रश्न थे। दोनों ही पूछने आए थे कि मैं कौन हूँ। एक व्यक्ति ने शब्दों में प्रश्न किया, उसे शब्दों में उत्तर मिला, और दूसरे ने बिना शब्द के प्रश्न किया, उसे बिना शब्द के उत्तर मिल गया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रश्नों के जवाब शब्दों में ना खोजें। कृपया कर आप ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। राजा शुद्ध धन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। बड़ी खुशी की घड़ी होती है, क्योंकि ना जाने कितनों वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान हुई थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजा अपने पुत्र के भविष्य को जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाता है और उनसे कहता है, आप मेरे पुत्र का भविष्य बताएं कि उसका भविष्य कैसा होगा। सभी ब्राह्मण राजा के पुत्र के भविष्य को देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजन, आपके पुत्र के कुंडली में यह साफ साफ लिखा है कि आपका पुत्र एक बड़ा सम्राट बनेगा या एक बड़ा ज्ञानी सन्यासी। ब्राह्मणों का बात सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर कहता है, मेरा पुत्र साधु सन्यासी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट देखना चाहता हूँ। कृपया कर आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरा पुत्र सन्यासी ना बनकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर दिखाए। सभी ब्राह्मण कुछ सोचते हैं और राजा को कहते हैं कि राजा, सिर्फ इसका एक ही उपाय है। कोई भी व्यक्ति सन्यास की ओर तब बढ़ता है जब उसे जीवन में दुख दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी ना बने, तो आपको उसके जीवन में आने वाले हर दुख, हर पीड़ा को रोकना होगा। आपके पुत्र को कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, परेशानी का परछाई नहीं दिखनी चाहिए। राजा वह हर एक व्यवस्था करता है जिससे उसका पुत्र दुख से दूर रहे। जैसे जैसे समय बीतता है, सिद्धार्थ विवाह योग्य बन जाता है। राजा अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा देता है जिसका नाम यशोधरा रहता है। विवाह हो जाने के बाद राजा शुद्धोधन को यह लगता है कि अब उसका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। कुछ समय बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार सिद्धार्थ एक पिता बन जाते हैं। राजा शुद्धोधन को अब यह पक्का विश्वास हो गया था कि अब उसका पुत्र सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा।
अब तो वह खुद पिता बन गया है। एक दिन राजकुमार अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी, आज तक मैंने अपने राज्य को नहीं देखा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने राज्य को दिखाऊं? सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन बहुत खुश होते हैं, इसलिए वह अपने पुत्र को मना नहीं कर पाते। लेकिन राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के भ्रमण करने से पहले ही हर प्रमुख मार्ग को फूलों से सजवा देते हैं और पूरे राज्य को यह सूचित कर दिया जाता है कि आज सिद्धार्थ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उदास ना दिखे। सिद्धार्थ को हर एक व्यक्ति हंसता हुआ दिखना चाहिए। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ निकल जाते हैं। राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ को हर एक व्यक्ति खुश और आनंदित नजर आता है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही होती है। सिद्धार्थ का मन बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। कुछ दूर नगर में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना को कहते हैं, मुख्य मार्ग से हटकर किसी और मार्ग पर चलने को कहते हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर चन्ना थोड़ा हिचकिचाता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हैं, इसलिए उसे सिद्धार्थ की बात माननी पड़ती है। वह रास्ता थोड़ा पथरीला होता है, इस पर फूल बिछे नहीं होते। सिद्धार्थ उस रास्ते को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। उस रास्ते में कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जो कि झुक कर चल रहा होता है। उसके हाथ में एक लाठी होती है जिसके सहारे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, चन्ना, ये कौन है? ये ऐसे क्यों चल रहा है? और इस व्यक्ति की चमड़ी ऐसी क्यों है? यह इतना कुरूप क्यों है? सिद्धार्थ की बात सुनकर चन्ना कुछ चुप लगाता है, मगर क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हैं, इसलिए उसे सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। चन्ना राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ कहते हैं, वृद्ध, ये क्या होता है? चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार, हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। यह व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में है, इसलिए यह वृद्ध है। यह बात सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या यह अवस्था मेरे पास भी आएगी? चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, यह अवस्था हर व्यक्ति के जिंदगी में आती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इतना सुनकर सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने मन के प्रश्नों की पीड़ा में उलझ जाते हैं। चन्ना अपने रथ को कुछ दूर आगे बढ़ाता है। सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति नजर आता है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, यह कौन है जो पीड़ा से करहा रहा है, रो रहा है? इसे किस बात का दुख है? चन्ना सिद्धार्थ का बात सुनकर सिद्धार्थ को कहता है, राजकुमार, यह एक बीमार व्यक्ति है। यह बीमारी के पीड़ा के कारण रो रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या यह बीमारी किसी को भी हो सकती है? चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। यह कहकर चन्ना अपना रथ आगे बढ़ा देता है। कुछ दूर आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी नजर आती है। कई लोग उस अर्थी को ले जा रहे होते हैं। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, यह क्या हो रहा है? यह व्यक्ति अपने कंधों पर क्या ले जा रहे हैं? सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना सिद्धार्थ को कहता है कि राजकुमार, यह एक अर्थी है। अर्थी पर एक मृत व्यक्ति है। इसका जीवन समाप्त हो चुका है। अब इसे जलाने के लिए यह लोग ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या कभी जीवन समाप्त भी होता है? चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है।
सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी। सिद्धार्थ चन्ना को कहते हैं, बस चन्ना, अब रथ पीछे ले लो, मैंने देख लिया अपने राज्य को। सिद्धार्थ अपने राज्य महल वापस चले जाते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। यह प्रश्न उन्हें सोने नहीं देता कि मेरा आखिर अस्तित्व क्या है। सिद्धार्थ तय करते हैं अब वह पीड़ा की मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। आप में से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, पर इस प्रश्न की गहराई को नहीं समझ पाते। सिद्धार्थ ने समझा था इस प्रश्न की गहराई को, अभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया इस प्रश्न की उत्तर को जानने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो सबसे पहले इस प्रश्न को शब्दों में खोजना बंद कर दीजिए। आप तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते जब तक इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपके भीतर पीड़ा ना होगी। अब आप पूछ सकते हैं, इस पीड़ा को कैसे पैदा करें? तो इसका उत्तर है सच को स्वीकार करके। सिद्धार्थ ने मृत व्यक्ति को देखा और वहीं पर बात खत्म हो गई। उसके बाद कोई प्रश्न न था कि क्या करूं, कैसे करूं। अगर आप भी इस जीवन के सच को स्वीकारना सीख गए, तब आपके भीतर वैराग्य पैदा होगा और वह वैराग्य ही आपको आपकी मंजिल के पास ले जाएगा। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर आप जान सकते हैं, मगर शब्दों में यह संभव नहीं है।